श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुखी परिस्थितियों से नहीं, अपेक्षाओं से होता है। आज का ये प्रवचन आपके मन का बोझ हल्का कर देगा और आत्मा को शांति देगा। दुख का असली कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख अंदर है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि जो है उसकी कदर नहीं करते। कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं, कोई कहता है मेरे पास प्यार नहीं, कोई कहता है मेरे पास समय नहीं, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसके पास श्वास है उसके पास सब कुछ है। हम तुलना करते हैं और वहीं से दुख शुरू होता है। किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी महंगी है, किसी का जीवन हमसे बेहतर दिखता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का जीवन मत देखो, अपना कर्म देखो। अपेक्षा ही दुख की जड़ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम खुश इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम हर काम के बदले कुछ न कुछ चाहते हैं। मैंने अच्छा किया तो सामने वाला भी अच्छा करे, मैंने मदद की तो वो हमेशा मेरे साथ रहे, मैंने प्रेम किया तो वो मुझे छोड़े नहीं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा मत पालो, समर्पण करो। जो बिना अपेक्षा के जीना सीख लेता है वही सच्चा सुखी होता है। जो चला गया उसे जाने दो। अर्जुन दुखी था क्योंकि सामने अपने थे। हम भी दुखी होते हैं क्योंकि कोई हमारा होकर भी अब हमारे साथ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा। रिश्ते, भावनाएं, समय सब अस्थाई है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन दुख कम हो जाएगा। जो चला गया उसे रोको मत, जो है उसका सम्मान करो। वर्तमान में जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य या तो बीते कल में जीता है या आने वाले कल में, और वर्तमान यूं ही निकल जाता है। हम सोचते हैं जो हो गया वो क्यों हुआ और डरते हैं आगे क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है। इस पल में श्वास लो, इस पल में जीवित रहो, यही आनंद है। स्वयं को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर दुखी होता है, आत्मा नहीं। जब आप स्वयं को सिर्फ नाम, रूप और स्थिति मानते हैं तब दुख होता है, लेकिन जब आप आत्मा बन जाते हैं तो कोई दुख आपको छू नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को समझ गया वो संसार को समझ गया। मन भागता है और आत्मा शांत है। हम मन की सुनते हैं इसलिए अशांत रहते हैं। दुख तब होता है जब हम सोचते हैं सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, लेकिन जीवन हमारे अनुसार नहीं, ईश्वर के अनुसार चलता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उस दिन तुम्हें खोने का डर नहीं रहेगा। हर आंसू ये सिखाने आता है कि अब समय है और मजबूत बनने का। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें अंदर से सबसे मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना मानते हो वो भी ईश्वर की अमानत है। मन को बार बार समझाना पड़ता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है। जो मिला है वो प्रसाद है, जो नहीं मिला वो भी प्रसाद है। शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे ईश्वर ने सहने की शक्ति दी है उसे टूटने का अधिकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तो दुखी मत हो। हीरा हर किसी को समझ नहीं आता। तुम्हारा मौन कभी कभी 1000 शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। जिस दिन तुमने दूसरों से उम्मीद छोड़ दी उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी। जीवन में सब कुछ समझ आ जाए ये जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे कर्म में नहीं वो तुम्हारे डर में है। अतीत को याद मत करो, भविष्य से डर मत खाओ, वर्तमान में रहो, यही योग है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही पूर्ण है, बस तुम्हें ये याद दिलाने कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तभी तुम सबसे अधिक सच्चे होते हो। भीड़ में खो जाना आसान है, पर स्वयं को पाना बहुत साहस मांगता है। मन को जीत लिया तो संसार अपने आप छोटा लगने लगता है। जो तुम्हें आज रुला रहा है वो तुम्हें आत्मा से जोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख ये नहीं
कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, दुख यह है कि तुमने उसे मन से पकड़ लिया। जो बीत गया वो शिक्षा बनकर आया था, सजा बनकर नहीं। तुम जितना शांत रहोगे, जीवन उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। ईश्वर कभी देर नहीं करता, वो तुम्हें तैयार करता है। कभी कभी उत्तर नहीं मिलते और वही उत्तर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ छूटने लगे तब समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो। मन को समझाओ, हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारे साथ है वही पर्याप्त है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। कर्म करो और स्वयं को मुझ पर छोड़ दो। जो स्वीकार करना सीख लेता है वही मुस्कुराना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारी खामोशी से पहचानी जाती है। जब तुम थक जाओ तो रुक जाना, पर टूट मत जाना। हर रात के बाद सुबह आती ही है। जो मिला उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उस पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें चुप करा दे तब समझो अब वो तुम्हें सुनना सिखा रहा है। हर टूटन कमजोरी नहीं, एक नई शुरुआत होती है। मन जब शांत होता है तो उत्तर अपने आप दिखने लगते हैं। जो बात आज समझ नहीं आ रही, कल वही ज्ञान बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोने का डर नहीं वही वास्तव में समृद्ध है। तुम्हें सबका साथ मिले ये आवश्यक नहीं, बस मेरा विश्वास पर्याप्त है। जो तुम्हें समझ नहीं पाया उसे समझाने में अपनी शांति मत खोना। कभी कभी ईश्वर तुम्हें रोकता है क्योंकि आगे का रास्ता तैयार नहीं होता। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया उस दिन दुनिया की बातें छोटी लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी गति से है, दूसरों से तुलना मत करो। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहर से साबित करने की जरूरत नहीं। मनुष्य अकेला नहीं है, वो सिर्फ भूल गया है कि मैं उसके साथ हूं। हर अनुभव तुम्हें और गहरा बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे सब खत्म हो गया तभी मेरी लीला शुरू होती है। अपने मन को हर किसी के सामने मत खोलो। जो तुम्हारे मौन को समझे वही तुम्हारा अपना है। जीवन में सब कुछ पाना सुख नहीं है, कभी कभी कम में संतोष ही आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द समाप्त हो जाए तब मौन बोलता है। मन जितना खाली होगा जीवन उतना ही भरपूर लगेगा। जो तुम्हें आज कमजोर समझते हैं वे तुम्हारे धैर्य को नहीं जानते। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस उत्तर को ढूंढ रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आया है। जो छूट रहा है उसे जाने दो, वही तुम्हें हल्का बना रहा है। मन की हर आवाज सच नहीं होती। शांत रहना सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सह गया वही आगे बढ़ा। तुम्हें हर कोई समझे ये आवश्यक नहीं। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी कभी कुछ न करना ही एक कर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें उठा लूंगा। जीवन में सब कुछ जान लेना जरूरी नहीं, कुछ बातों को ईश्वर पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जो तुम्हें चोट पहुंचा गया वो भी तुम्हें मजबूत बनाने आया था। मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से संतुष्ट है उसे दुनिया से कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। जब तुम सब्र रखते हो तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलता है। मन का बोझ शब्दों से नहीं स्वीकार से हल्का होता है। कभी कभी तुम्हारा शांत रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ युद्ध मौन से भी जीते जाते हैं। जो आज समझ में नहीं आ रहा वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। मन को हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत मत डालो। शांत व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं,
खुशी पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता है। जिस दिन तुमने अपने मन को परिस्थितियों से अलग कर लिया, उसी दिन खुशी स्थायी हो जाएगी। हम खुश नहीं रहते क्योंकि हम जो है उसे देखते नहीं, जो नहीं है उसी में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये चलने का तरीका है। जो हर हाल में मुस्कुराना सीख ले वही सच्चा योगी है। मन को समझाओ, आज जो मिला है वही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी तब आती है जब स्वीकार आदत बन जाए। तुम्हारा दुख किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारी सोच की वजह से है, जिसे बदल नहीं सकते। उसे स्वीकार करना सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी बाहर नहीं, वो तुम्हारी आंतरिक स्थिति है। कम चाहो पर पूरा जियो। जो हर पल ईश्वर पर छोड़ देता है, उसके जीवन में चिंता टिक नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी उसी के पास आती है जो वर्तमान में रहता है। तुम आज जीवित हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। जिस दिन तुमने अपने मन को शिकायतों से मुक्त कर लिया, उसी दिन आनंद शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का अर्थ दुख न होना नहीं, दुख में भी स्थिर रहना है। अब मन हल्का महसूस करो, जो है उसी में संतोष ढूंढो। श्री कृष्ण का नाम मन में उतारो और मुस्कुरा दो। हमेशा खुश रहने की श्री कृष्ण सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए, खुशी तब आती है जब मन ठीक हो जाए। मन जितना सरल होगा, जीवन उतना ही हल्का लगेगा। जो बीत गया उस पर मुस्कुरा सको तो समझो तुम आगे बढ़ चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी जमा करने की चीज नहीं, ये बांटने से बढ़ती है। जिस दिन तुमने अपनी तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुमने चैन पा लिया। मन को समझाओ, हर दिन उत्सव नहीं होगा, पर हर दिन कृतज्ञता हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर आनंद खोज लेता है, उसे बाहर कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। तुम्हारे पास आज जो है किसी और का सपना हो सकता है। जिस दिन तुमने शिकायत की जगह धन्यवाद चुना, उसी दिन खुशी स्थिर हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का अभ्यास रोज करना पड़ता है। मन जब वर्तमान में होता है तभी आनंद महसूस होता है। कम बोलो पर मधुर बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी कोई उपहार नहीं, ये दृष्टि है। जो मिला उसे गले लगाओ, जो नहीं मिला उसे छोड़ दो। जिस दिन तुमने अपने मन को पर्याप्त कहना सिखा दिया, उसी दिन खुशी तुम्हारी साथी बन गई। अब धीरे से मुस्कुराओ, एक गहरी सांस लो और महसूस करो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। यही भरोसा खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी तब बढ़ती है जब इच्छाएं धीरे धीरे कम होती है। मन को अगर आज में रखना सीख लिया तो कल की चिंता अपने आप छूट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का मित्र बन गया वो कभी अकेला नहीं रहता। हर परिस्थिति तुम्हें सिखाने आती है, तोड़ने नहीं। मन जितना स्थिर, सोच उतनी साफ। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश वही रहता है जो हर दिन नए सिरे से जीता है। जो बीत चुका उसे बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव बना लो। मन की शांति किसी से छीननी नहीं पड़ती, वो भीतर से जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए ये जरूरी नहीं, बस विश्वास बना रहे यही काफी है। जिस दिन तुमने हर बात को दिल पर लेना छोड़ दिया, उसी दिन हल्कापन शुरू हो गया। मन को हर समय खुश नहीं, बस शांत रखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को पूरी तरह जी लेता है उसे भविष्य डरा नहीं सकता। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उससे लड़ना ऊर्जा की बर्बादी है। शांति तब आती है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी परिणाम नहीं, संतुलन है। अब मन को थोड़ा आराम दो, सोच को धीमा होने दो और याद रखो, श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी तब आती है जब मन कम की आदत डाल लेता है। हर दिन सब कुछ सही नहीं होगा, पर हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी भीतर है, खुशी बाहर नहीं। मन को समझो, मन शांत रहो, दुख अपने आप कम होगा। मन की समझ, मन को हर समय संभालो। मन के विचार बदलते रहते हैं। खुशी का रहस्य है संतोष। जो मिला है उसमें खुश रहो। कम अपेक्षाएं रखो, अधिक अपेक्षाएं दुख देती है। दूसरों से तुलना मत करो। हर किसी की राह अलग है, हर किसी की खुशियां अलग है, हर किसी के दुख अलग है। मन को खुद से जोड़ो। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। शांति का अनुभव करो। शांति भीतर से आती है। शांति के बिना खुशी संभव नहीं। भगवान पर भरोसा, भगवान पर विश्वास रखो। विश्वास मन को स्थिर करता है। भय अपने आप घटता है। तनाव खुद ही दूर हो जाता है। भगवान हर स्थिति में साथ है। जो व्यक्ति भरोसा करता है वो खुश रहता है। भगवान का स्मरण करो। संकट में भी हिम्मत रखो, धैर्य बनाए रखो। हर समस्या का हल है। सरल जीवन जीना, जिंदगी सरल बनाओ। अधिक वस्तुएं जमा मत करो, अधिक योजना मत बनाओ। वर्तमान में जियो, आज की खुशी खोजो। छोटी छोटी खुशियां महसूस करो। सूरज की रोशनी देखो, पानी की बूंदें महसूस करो। प्यार भरी मुस्कान को सराहो। प्रकृति की सुंदरता देखो। संगीत सुनो, सांसों की आवाज सुनो। भगवान की कृपा हर जगह है। हर अनुभव में धन्यवाद दो। मन को नियंत्रित करना सीखो। मन अपने आप विचलित होता है, विचार बदलते रहते हैं। मन में शांति लाओ। शांति के बिना खुशी नहीं। मन को छोटी चीजों से संतोष करो। जो मिला है उसे अपनाओ। अधिक चाहना दुख देता है। आभारी बनो। छोटी खुशियों का आनंद लो। दूसरों की तुलना मत करो। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी के अनुभव अलग है। अतीत में मत फंसो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, आज का हर पल अनमोल है। मन का ध्यान भीतर लगाओ। मन ही जीवन का गुरु है। भगवान का स्मरण करो। हर स्थिति में विश्वास रखो। भय अपने आप घटेगा, तनाव खुद ही कम होगा। भगवान हर समय साथ है। जो भरोसा करता है वो खुश रहता है। कठिनाई में भी हिम्मत रखो, धैर्य बनाए रखो। हर समस्या का समाधान है। संकट स्थायी नहीं, सफलता धैर्य में छिपी है। विश्वास से मन मजबूत होता है। प्रार्थना से शांति आती है। भक्ति से जीवन सरल होता है। हर काम भगवान को समर्पित करो, मन हल्का हो जाएगा। संकट में भी मुस्कुराओ। अंदर की खुशी को महसूस करो। मन शांत तो सब शांत। जिंदगी सरल बनाओ। ज्यादा सामान मत जुटाओ। वास्तविक जरूरतों पर ध्यान दो। कम में खुश रहना सीखो। वर्तमान में जियो, छोटी खुशियों की तलाश करो। सूरज की रोशनी देखो, पानी की बूंदें महसूस करो। प्यार भरी मुस्कान को सराहो। संगीत सुनो, सांसों की आवाज सुनो। प्रकृति का आनंद लो। धन्यवाद देना सीखो। दूसरों की मदद करो। दयालु बनो। मित्रता का महत्व समझो। परिवार को समय दो। अच्छे विचारों को अपनाओ। मन में हलचल कम होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी भीतर होती है। जो खुद को समझ ले वही कभी दुखी नहीं होता। मन को नियंत्रित कर लो। मन को कमजोर मत बनने दो। शक्ति भीतर है। शक्ति का स्रोत भगवान है। मन की शक्ति, मन ही जीवन का राजा है। मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। जो मन पर काबू पाता है वही सुखी होता है। दुख केवल सोच में होता है। मन शांत तो सब शांत। जो भीतर स्थिर है वो बाहर प्रभावित नहीं होता। अत्यधिक